बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम हिस्सा गज़ल के हवाले से पाकिस्तान के नामवर शायर अहमद फ़राज़ की पहली गज़ल जो है उसके अशार की तशरीह की बात करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमेशा याद रखिएगा ये सवाल नंबर 2 का जुज़ बे होता है। सबसे पहले हमने शेर लिखना है, इसके बाद शायर का नाम लिखना है, फिर हमने एक हेडिंग मजमूआ कलाम की देनी है और इसके बाद मफ़हूम के बाद हमने तशरीह की हेडिंग देनी है। लेकिन किसी भी गज़ल के जो 3 शेर होते हैं हमारे पास, उनमें पहले शायर की तशरीह के साथ शायर का तारुफ भी लिखते हैं। आइए और हम आपसे इस चीज़ का सिलसिला जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। हमारे शायर का नाम है अहमद फ़राज़। मजमूआ कलाम कुलियात अहमद फ़राज़। मफ़हूम, महबूब ने तल्लुकात तोड़ते ही तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए। अब तशरीह की हेडिंग देंगे। अहमद फ़राज़ को आज़ादी के बाद उर्दू गो शुरा में सबसे ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। उन्होंने गम दुनिया भी गम यार में शामिल करके नशा बढ़ा दिया और गज़ल बहाना करके अपने महबूब को गुनगुनाया। उन्होंने इश्क, मोहब्बत और महबूब से जुड़ी यादों को शायरी की ज़बान दी है जो इनसे पहले तक अनछुए थे। इस शेर में शायर उर्दू गज़ल के मशहूर और मारूफ उन्वान तर्क ताल्लुक़ को बयान करते हुए कहते हैं कि महबूब ने जाते जाते तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए और फिर कभी कोई राब्ता नहीं किया। शायर महबूब की बेरुखी और बेहिसी का तज़किरा करता है कि मेरा महबूब रुखसत हो रहा था तो जाते हुए उसने तल्लुकात का सिलसिला भी तोड़ दिया। मुझे उम्मीद थी कि माजी में हमारे जो अच्छे मरासिम रहे हैं, महबूब उनका ज़रूर पास रखेगा और ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म करने की बजाय आने जाने की हद तक तो राब्ता ज़रूर बहाल रखेगा। लेकिन अफसोस कि महबूब ने माजी के अच्छे रवाबित का भी लिहाज ना रखा और रुखसत होते वक्त तमाम तल्लुकात तोड़कर चला गया। बकौले फैज़ अहमद फैज़, आए तो यूं के जैसे हमेशा थे मेहरबां, आए तो यूं के जैसे हमेशा थे मेहरबां, भूले तो गोया यूं के कभी आशना न थे। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस शेर में शायर ने ऐसे शख्स की कैफियत बयान की है जिसके अपने महबूब से दरीना ताल्लुकात थे और फिर इन ताल्लुकात में आहिस्ता आहिस्ता सर्द मोहरी का रंग गालिब आने लगा और मुलाकातें मुख्तसर से मुख्तसर होती चली गईं। इस सिलसिले में किसी का कहना है, कुर्बत के लम्हात जब मुख्तसर से मुख्तसर हो जाएं तो समझ जाएं कि ताल्लुकात आखिरी सांसों पर हैं। इस सिलसिले में गालिब तो इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने महबूब से ख्वाहिश करते हैं कि वो उनसे ताल्लुकात ना तोड़ें और कुछ नहीं है तो दुश्मनी का ही रिश्ता ताल्लुक़ कायम कर लें। कता कीजिए ना ताल्लुक़ हमसे, कता कीजिए ना ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। हकीकत में ये शेर महबूब की बेरहमी और जुदाई की शिद्दत को बयान करता है। महबूब रुखसत होते वक्त इस बेदर्दी से गया कि तमाम रिश्ते, सब राब्ते तोड़ दिए, चाहे वो ताल्लुकात दोस्ती के थे, चाहत के थे या महज इंसानी हमदर्दी के। दरअसल ये शेर जुदाई की शदीद कर्ब, हैरत और मायूसी का इजहार है। आशिक को यकीन था कि मोहब्बत का ताल्लुक़ बाकी भी ना रहे, गहरे मरासिम की वजह से आना जाना तो बहरहाल बाकी रहेगा, लेकिन महबूब की माजी के तल्लुकात का ज़रा भी भरम ना रखा। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो ना थी। इश्क में महबूब का रूठ जाना, रूठ कर जुदा हो जाना रिवायती रवैया है, मगर कश्तियाँ जलाकर वापसी के दरवाज़े बंद करना आशिक सादिक पे ये जुल्म व सितम है। शायर ने महबूब की इसी बेरुखी का शिकवा क्या किया है, गोया हमदम के बकौल, कहने का हक नहीं है मगर दिल की बात सुन, कहने का हक नहीं है मगर दिल की बात सुन, एक बार अपने आखिरी इनकार से पलट। और प्यारे बच्चों, आखिर में आपने एक हेडिंग देनी है, फ़नी महासिन। ये शेर में जाते आते काफिया है और जाते रदीफ़ है, जाते जाते सनत तकरार है
آتے جاتے صنعت تضاد ہے۔ یہ تھا پیارے بچوں آج کا پہلا شعر۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اسی ہمارے پیارے شاعر احمد فراز کی غزل کے دوسرے شعر کی تشریح کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی